नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट की। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग लोन तो ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल ले रहे हैं, या फिर ऐप से लोन ले रहे हैं, या फिर अपना होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार से लोन तो वो ले रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा देखने को आ रहा है कि वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, घर में हो रही दिक्कतों की वजह से। तो उनके मन में ये चलता है कि सेटलमेंट करा लें जल्दी से जल्दी, लेकिन बैंक सेटलमेंट के नाम पे चिढ़ जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि बैंक सेटलमेंट के नाम पे चिढ़ जाता है। वो कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ सेटलमेंट नहीं होता है। आप जितने भी एनबीएफसी कंपनी है उनसे ये जब भी बात करते हैं कि सर हमको सेटलमेंट करना है, तो वो चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और क्या ये जो प्राइवेट बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है, क्या वो सेटलमेंट करते हैं कि नहीं? आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। और भी चर्चाएं बहुत सारी हैं सेटलमेंट को लेकर के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक वीडियो में सबको इंक्लूड करना सही नहीं है। तो आज हम लोग एनबीएफसी की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, एनबीएफसी कंपनियां क्या होती हैं कि सबसे पहले तो वो डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होती हैं आरबीआई से, वो किसी दूसरे प्राइवेट से रजिस्टर्ड होती है, यानी प्राइवेट बैंक से रजिस्टर्ड होती हैं, और फिर वो प्राइवेट बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है। तो मानकर चलिए कि एनबीएफसी कंपनियां हैं वो एक तरीके से मनमाना करती हैं। वो कहती हैं कि हम तो आरबीआई की गाइडलाइंस को मानते ही नहीं हैं। वो यही जानती हैं कि भाई आप सिंगल व्यक्ति हैं, आप उसके यहाँ जाते हैं सेटलमेंट के लिए, बात करने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे बातचीत नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप अपना जो भी समय है वो यहाँ आकर बर्बाद मत करिए, आप हमारे रिकवरी टीम से बात कर लीजिए। आज के समय में जो भी एनबीएफसी कंपनियां हैं वो लोन धड़ल्ले से दे देती हैं। उसमें किसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन की बात वो नहीं करते हैं, किसी प्रकार से वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लेते हैं। उनका सीधा सीधा टारगेट यही होता है कि वो लोन आपको दे रहे हैं। उनको पता है कि किस तरीके से वो लोन की रिकवरी कराएंगे। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपको टारगेट करते हैं कि मैक्सिमम लोन आपको वो दे दें। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने उनसे हाउसिंग लोन ले लिया है तो वो आपको पर्सनल लोन भी दे देंगे, व्हीकल लोन भी दे देंगे, क्रेडिट कार्ड भी दे देंगे, जंबो लोन भी दे देंगे, बहुत सारे लोन में आपको वो उलझा देंगे। जब एक व्यक्ति इतना सारा लोन ले लेता है तो उतने सारे लोन की वो भरपाई नहीं कर पाता है, उनकी ईएमआई नहीं दे पाता है। तो उसमें एक आख उसका कोई लोन एनपीए हो जाता है, यानी कि मान के चलिए क्रेडिट कार्ड हो गया हो, या फिर व्हीकल लोन का हो, या कोई उसका पर्सनल लोन हो, एक अकाउंट उसका एनपीए हो जाता है। तो जब एक अकाउंट एनपीए होता है तो वो क्या होता है कि वो जाता है बैंक में, यानी कि एनबीएफसी कंपनी के पास। अब एनबीएफसी कंपनी कहती है कि नहीं नहीं, हम तो सबका एक साथ क्लोजर करेंगे, हमारे यहाँ सेटलमेंट नहीं होता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप इतने बड़े लोन ईएमआई नहीं भर पाते हैं। तो फिर आपको दिक्कतें होती हैं, वो आपके हाउसिंग को भी क्लब कर देते हैं, पर्सनल लोन से, क्रेडिट कार्ड से, और आपके व्हीकल लोन से। अब सबकी ईएमआई मान के चलिए 1 लाख रुपए के ऊपर हो और आपकी इनकम 1 लाख के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब आप एक का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी कहती है कि नहीं, हम एक का सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ऐसे कंडीशन में अब हम उनके पास जाएंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो ये सेटलमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपका अकाउंट जो 20 लाख के ऊपर का है, यानी कि मान के चलिए सबको आपने क्लब कर दिया है और आपके लोन की वैल्यू 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो गई, तो आप डीआरटी में केस फाइल करिए। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और सारे को क्लब करके बैंक ने आपको 13(2), 13(4) भेज दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, बड़ी सावधानी से देखिए। अगर आपका एडवोकेट बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अच्छी तरीके से ऐसे, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल किया है, तो यहाँ पर डीआरटी में सबसे पहले तो आपको यही साबित करना होगा कि हमारा जो अकाउंट है वो अनसिक्योर्ड लोन वाला है, वही डिफॉल्ट हुआ है, बाकी चल रहा है। तो हमें उस अकाउंट से रिलेटेड
जो भी है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑर्डर पास किया जाए या फिर मेरे सारे अकाउंट्स को अनक्लब किया जाए। जैसे कि क्या होता है कि बैंक इकट्ठे सारे अकाउंट को क्लब कर देता है, तो जो अकाउंट आपका एनपीए हुआ है उसी के रिगार्डिंग आप अपना उसको या तो क्लोजर के लिए आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हम उसको क्लोज करना चाहते हैं या फिर उसको हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं। बाकी का जो रेगुलर चल रहा है उसको चलने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी मनमाना करती हैं, तो यहाँ पर अगर आपके एडवोकेट अच्छे हैं तो यहाँ पे आपका डिफेंड अच्छा हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेचुरल लॉ काम करता है कि अगर एक अकाउंट एनपीए है तो सारा अकाउंट एनपीए होना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर एक अकाउंट रेगुलर है तो सारा अकाउंट रेगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल में ये चीज़ नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये जो आपका अकाउंट है वो सिंगल जो आपका पर्सनल लोन है उसको वो अनक्लब करके सबको सेपरेट करके डील करे। बाकी का जो पैसा जा रहा है उसमें तो वो पैसा ले ही, और उन्होंने जो 13(2) 13(4) किया है वो कैंसिल करा दे। तो इस तरीके से आपका वो है वो सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन वाला है वो अकाउंट सेटल हो जाएगा। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत ही कम केसेस में इसको देखा गया है। लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा है कि जो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है तो वो कर सकता है और इसमें आपको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि आपका हाउसिंग रेगुलर है, आपका व्हीकल लोन रेगुलर है और आपका क्रेडिट कार्ड रेगुलर है। केवल आपका पर्सनल लोन ही अगर आप में डिफॉल्ट हुआ है तो ये बहुत ही गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई आपने सबको एक साथ क्लब कर दिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपको रिलीफ मिल जाएगी और आपका जो अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है, वो सेटल हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके एडवोकेट अच्छे हैं, उनको इस बात की जानकारी है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो ही ऐसा आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, इतनी टेक्निकल में वो नहीं जा पाएंगे, तो आपका इस तरीके से रिलीफ आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लोन संबंधित, डीआरटी केस संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।